हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और स्टूडेंट, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ऑल हैव सेंड योर होमवर्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप लोग डेली और रेगुलरली अपना काम कर रहे हो। ठीक है, डाउट्स भी पूछ रहे हो, तो ऐसे ही करते रहें स्टूडेंट, कीप इट अप। ठीक है, आपको दोबारा इन कंटेंट्स को देखने या पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट मी, अगर आप ढंग से इन वीडियो लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हो और ढंग से अपने नोट्स को पढ़ रहे हो। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देख पा रहे हैं, नोट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे जिनके पास, जो मेरे से व्हाट्सअप से कनेक्टेड नहीं है, वो स्टूडेंट प्लीज़ आप कमेंट करें मुझे कमेंट बॉक्स में। तो जिस भी वीडियो लेक्चर का आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको रिटर्न नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप ढंग से अपने घर पर बैठकर पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है ना स्टूडेंट? तो बेटा, कोई भी परेशानी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बस डेली पढ़ते रहिए। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो टॉपिक था वो हमने खत्म कर दिया था अपने लास्ट लेक्चर में। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है चेंज इन डिमांड, या जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो इसे हम स्टार्ट करेंगे आज, इसे आज हम समझेंगे। चलो, तो आज की डेट डाल लीजिए, टॉपिक का नाम। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आज की डेट डाल लीजिए, 4 मई 2020। ठीक है, चैप्टर कर रहे हैं हम थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड। और स्टूडेंट, टॉपिक लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने करा था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और आज हम लोग करेंगे चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड, ये अपना टॉपिक है। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट इस चैप्टर के, ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। तो मैंने आपको बताया था कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो हमने लास्ट लेक्चर में करा था, उसमें ये था कि कस्टमर का की डिमांड चेंज हो रही है। कस्टमर की डिमांड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। जैसे मान लो कस्टमर अगर एक पेन ले रहा है, तो पेन कभी 5 ले रहा है, कभी 3 ले रहा है, कभी 6 ले रहा है, कभी 10 ले रहा है, पर इसी लाइन पर ही है वो। अलॉन्ग दिस डिमांड कर्व मूवमेंट होगी, मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व, जो कि इसका दूसरा नाम भी था, वो यही है कि डिमांड कर्व, इसी कर्व पे मूवमेंट होगी। कभी ज़्यादा डिमांड है तो कभी कम, तो कभी बहुत कम, कभी बहुत ज़्यादा, लेकिन इसी कर्व पे। लेकिन चेंज इन डिमांड का मतलब है कि प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। किसमें इफेक्ट नहीं आएगा? प्राइस में। देखो स्टूडेंट, जब हम ये डिमांड कर्व बनाते हैं तो यहां लिखते हैं प्राइस और यहां लिखते हैं क्वांटिटी। इसका मतलब ये होता है कि मानो कि ये एक पॉइंट है, तो यहां पर प्राइस किसी चीज का है 10 रुपीज, और 10 रुपीज में कोई कस्टमर इसे 5 यूनिट परचेज कर रहा है। ठीक है, वहीं प्राइस इसका कम हुआ 15 रुपीज, तो ये ज्यादा कंज्यूम करेगा 10। तो ये 2 पॉइंट है। तो इस केस में ये देखो, ये पॉइंट पहले यहां ले रहा था, फिर यहाँ ये क्वांटिटी ले रहा है, यानी कि मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व है, यानी सिर्फ डिमांड कर्व पे ही है ये, यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में यानी कि क्वांटिटी चेंज हो रही है, परचेज क्वांटिटी क्या हो रही है? चेंज। और ये चेंज किसके कारण हो रहा है? ये चेंज किसके कारण हो रहा है? प्राइस, प्राइस ऑन प्राइस, उस कमोडिटी जो खरीद रहे हैं उसके खुद के प्राइस के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, अगर सोचो दोस्तों कि ये डिमांड कर्व है, ये प्राइस है 10 रुपीज और ये क्वांटिटी है 5। ठीक है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। अगर इस प्राइस में कोई चेंज ना हो लेकिन क्वांटिटी चेंज हो जाए, इस प्राइस में कोई चेंज ना हो लेकिन क्वांटिटी चेंज हो जाए, तो क्या करोगे आप? तो डायग्राम कैसा होगा कि सर प्राइस में चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब प्राइस तो यही रहेगा, क्वांटिटी चेंज होगी तो चेंज कर देते हैं, इसको यहां ले जाएंगे, इसको यहां ले जाएंगे, ये पॉइंट आ गया, यहां एक और डिमांड कर्व बना देते हैं 1। क्लियर है स्टूडेंट? अगर प्राइस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहने दो उसे, क्वांटिटी बढ़ गई तो बढ़ा दो, एक और डिमांड कर्व बना दो। तो इस डिमांड कर्व को कहते हैं चेंज इन डिमांड, यानी डिमांड ही बदल गई, चेंज इन डिमांड। और किसके कारण? नॉट ड्यू टू द ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, बट ड्यू टू
अदर फैक्टर्स। वो अदर फैक्टर का जिक्र हम करेंगे कि भाई अगर प्राइस चेंज नहीं हो रहा तो क्वांटिटी चेंज कैसे हो रही है, क्या कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से चेंज हो रही है, तो उनका हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि इन दोनों में फर्क क्या है, ठीक है ना, कि क्वांटिटी अगर चेंज हो गई, क्वांटिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है, लेकिन प्राइस चेंज नहीं हुआ, तो भाई ये जो पॉइंट मिलेगा वो ये नया कर्व बना देगा। ऐसे ही अगर मानो बिल्कुल सिमिलर केस है, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। प्राइस मान लो 10 रुपीज पर कोई 10 यूनिट्स पर कंज्यूम कर रहा था, ठीक है, ये पॉइंट था, ये डिमांड कर रहा है। अगर वो 5 यूनिट कंज्यूम कर रहा है और प्राइस यही है, प्राइस क्या है, यही है, तो कुछ नहीं, ये डिमांड कर्व यहां शिफ्ट हो जाएगा, D1 नाम दे दो इसको, इस पॉइंट पर। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये क्या है स्टूडेंट, चेंज इन डिमांड। क्या है ये, चेंज इन डिमांड कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग ढंग से समझ लो। चेंज इन डिमांड कॉन्सेप्ट, चेंज इन डिमांड को हम लोग कहते हैं, इसका दूसरा नाम भी है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। जैसे कि अभी आपने देखा, क्या देखा आपने, कि भाई वो डिमांड खिसक के D1 से, ये देखो ये D था, अभी हमने दिखाया कि D1 हो गई या यहां आ गई D1, तो ये क्या हो रहा है, इससे शिफ्ट हो रही है, देखो शिफ्ट हो रहा है, डिमांड कर्व खिसक रहा है, शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इसको शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी बोल देते हैं। और स्टूडेंट ये चेंज किसकी वजह से होता है, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ड्यू टू अदर फैक्टर्स। और वो अदर फैक्टर्स क्या क्या है उनका जिक्र अभी हम जल्द ही करेंगे, ठीक है। तो पहले आप समझो कि चेंज इन डिमांड में दो केस होंगे, जैसे पीछे थे एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे ही इसमें दो केस होंगे स्टूडेंट, इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा होगा डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा होगा डिक्रीज इन डिमांड। क्लियर है, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो दोनों का केस क्या है, दोनों का केस है, सबसे पहले इंक्रीज इन डिमांड की बात करेंगे हम लोग। इंक्रीज इन डिमांड, अब जैसे मैंने बताया इसके अंदर प्राइस जो है मान लो 10 है और क्वांटिटी जो है किसी कमोडिटी की वो है 20, यानी 10 रुपए उस चीज का दाम है और 10 रुपए जब उसका रेट है तो लोग 20 क्वांटिटी उसकी खा रहे हैं या यूज कर रहे हैं। अब चेंज इन डिमांड के अंदर प्राइस चेंज नहीं होता, प्राइस हमेशा सेम ही रहेगा। मानो इस केस के अंदर, क्योंकि इंक्रीज इन डिमांड का केस मैं करवा रहा हूं तो डिमांड बढ़ गई लेकिन प्राइस सेम है, यहां गौर करो प्राइस सेम है और डिमांड किसके कारण बढ़ी है, ड्यू टू अदर फैक्टर। अदर फैक्टर क्या हो सकते हैं, सोचो स्टूडेंट, सोचो क्या हो सकते हैं अदर फैक्टर। भाई मान लो मेरी सैलरी 10,000 रुपए, कितनी है 10,000, और मैं कोई ऐसी चीज कंज्यूम कर रहा हूं जिसका प्राइस है 10 रुपए और वो चीज मैं 20 कंज्यूम कर रहा हूं। जैसे मान लो बिस्किट ही ले लो, महीने में मैं 20 बिस्किट खा लेता हूं और जिसका एक बिस्किट का प्राइस है 10 रुपए और मेरी सैलरी 10,000। मान लो अगले ही महीने मेरी तनख्वाह बढ़ गई, मेरी सैलरी बढ़ गई 10 से हो गई 20,000, तो 20,000 से मैं 10 और खाने लग गया। हालांकि प्राइस थोड़ी ना बदला, मेरी तनख्वाह बदल गई, मेरी तनख्वाह बढ़ गई तो मैंने कंज्यूम भी करना ज्यादा कर दिया। होता है ना ऐसे, तनख्वाह बढ़ जाती है तो कंज्यूम करना ज्यादा कर देता है आदमी, ठीक है ना। हो सकता है स्टूडेंट, और बताता हूं अदर फैक्टर क्या हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई 20 वाला बिस्किट भी खा रहा हो, कोई पर्सन जो है वो 20 वाला बिस्किट भी खा रहा हो, लेकिन इस 20 वाले बिस्किट का दाम बढ़ गया हो, ये 50 रुपए का हो गया हो, तो लोग सोचेंगे यार 50 रुपए से बढ़िया है तो 10 वाला बिस्किट ही खा लेते हैं। जो लोग ये खा रहे थे अब वो इस पर शिफ्ट हो गए, तो हो सकता है इस कारण इसकी क्वांटिटी बढ़ी हो। समझ रहे हो स्टूडेंट? हो सकता है कि ये तो मैं ही खा रहा था, अब कुछ लोगों को और भी ये कुछ लोग ऐसे थे जिसको अब ये बिस्किट अच्छे लगने लगे, जिन्होंने ट्राई करा उनको अच्छे लगने लगे तो वो आ गए, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि प्राइस के बिना चेंज हुए क्वांटिटी भी चेंज हो जाती है। जैसे मान लो डिक्रीज इन डिमांड का केस लेते हैं, डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड का केस लेते हैं, प्राइस वही 10 क्वांटिटी कम दिखा दूंगा 20-30, तो ड्यू टू अदर फैक्टर में क्या आ गया, जैसे कि मान लो इसकी इनकम कम हो गई, भाई इसमें मैंने 10 से मैंने कहा था कि 20,000 हो गई, हो सकता है 10 से 8,000 हो गई हो तो मैंने कम खाना कर दिया शुरू, ठीक है ना। तो ये है दोनों केस चेंज इन डिमांड।
के डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड, कि एक केस में तो डिमांड बढ़ रही है, एक केस में डिमांड कम हो रही है, लेकिन प्राइस दोनों में क्या है, सेम। तो ये डिमांड जो है, डिमांड क्वांटिटी जो है ये बढ़ और घट क्यों रही है, ड्यू टू अदर फैक्टर। वो अदर फैक्टर क्या होते हैं, वो अदर फैक्टर होते हैं जैसे कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाना, जैसे रिलेटेड गुड्स के प्राइस में कुछ चेंज होना, जैसे कस्टमर का टेस्ट या प्रेफरेंस बदल जाना, ठीक है ना। तो ये कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं। डायग्राम कैसा बनेगा इस केस में, देखो डायग्राम कैसा बनेगा इस केस में, नीचे जैसे हमेशा से ही आप करते आ रहे हो क्वांटिटी, यहां क्या करते आ रहे हो प्राइस, क्या करते आ रहे हो प्राइस। तो प्राइस 10 है, ठीक है, प्राइस 10 है और क्वांटिटी स्टार्टिंग में है 20, कहीं यहां ले लो, ठीक है, ये डिमांड, ठीक है। अब क्वांटिटी बढ़ गई, क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई, मान लो 30 हो गई, ठीक है, प्राइस सेम है, तो ये नई डिमांड आ गया, डिमांड का शिफ्ट हो गया, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया ये, यानी इंक्रीज। अगर डिमांड कर्व यहां दिखाई दे तो क्या समझ जाओगे आप, इंक्रीज इन क्वांटिटी। कोई यहां पर नंबर डालने की जरूरत नहीं, पॉइंट्स डालने की जरूरत नहीं, आप सीधा ऐसा दिखा सकते हो, इसको ज्वाइन करना, ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है ना, कोई ऐसी बात नहीं है बेटा, ठीक है, दिखा सकते हो। क्लियर स्टूडेंट, ऐसे ही इसका बनाओ, ये है क्वांटिटी और ये है स्टूडेंट प्राइस, ठीक है, प्राइस 10 है, क्वांटिटी 30 है, यानी ये डिमांड कर जो बनेगा वो यहां बनेगा। अब ये क्वांटिटी कम हो गई, यानी कि यहां हो गई, तो प्राइस तो यही है, तो इसकी बिल्कुल सीधाई में ये D1 बना दिया, यानी कि ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया। वो इंक्रीज इन डिमांड का केस है, डिक्रीज इन डिमांड का केस। क्लियर है स्टूडेंट, तो इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड दोनों आपको क्लियर हुए। तो हमेशा ध्यान में रखना कि जो इंक्रीज इन डिमांड होगा या डिक्रीज इन डिमांड होगा वो किसके कारण होगा, ड्यू टू अदर फैक्टर, ठीक है। और जो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा वो किसके कारण होगा स्टूडेंट, वो हमेशा होगा प्राइस ऑफ द ऑन कमोडिटी, उस कमोडिटी के खुद के प्राइस के कारण, ठीक है। तो कभी एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, कि भाई डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, तो कैसे आंसर करना है इस क्वेश्चन का, वो यही है कि भाई सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, in this case quantity demanded change due to on price of commodity के खुद के प्राइस के कारण, और इसमें क्या होता है, ड्यू टू अदर फैक्टर्स लाइक कौन कौन से अदर फैक्टर है, चेंज इन इनकम, किसी की इनकम बदल गई, टेस्ट एंड लोगों का टेस्ट बदल गया, या रिलेटेड ग्रुप, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब काफी बच्चे इन फैक्टर्स में कंफ्यूज होंगे कि यार ये फैक्टर्स क्या है, ये कैसे चेंज करेंगे, अभी सर ने थोड़ा सा ही बताया, हमें समझ नहीं आया, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि इन फैक्टर्स को मैं डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, इसीलिए मैं अभी इस टॉपिक को इतना छेड़ नहीं रहा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अदर फैक्टर्स में डायग्राम कैसे बनेंगे, कैसे ये क्वांटिटी को चेंज करते हैं बिना उसकी प्राइस को बदले, ठीक है ना। तो इसलिए मैं अभी इसमें डीप में नहीं घुस रहा हूँ। इसमें फिर आप लिख सकते हो कि ये कैसे चेंज शो करता है, चेंज शोन एज डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, कि ये जो चेंजेस है ये कैसे शो करता है,
अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर, यानी कि कभी ऊपर का पॉइंट सेलेक्ट कर रहा है, कभी नीचे का, इसी लाइन पर ही मूवमेंट कर रहा है, इससे बाहर नहीं जा रहा। और ये कैसे शो करता है बेटा? शोन एज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसके अंदर क्या हो रहा है? कभी बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है डिमांड कर्व, कभी फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। फॉरवर्ड में शिफ्ट हो रहा है मतलब इंक्रीज इन डिमांड, और बैकवर्ड में हो रहा है मतलब डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है कि स्टूडेंट? तो ये था स्टूडेंट आज का टॉपिक, चेंज इन डिमांड। तो आई होप कि सबको समझ आया होगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे किसी भी वक्त। मेरे वो स्टूडेंट्स जो कि किसी भी ग्रुप या बैच में नहीं है, अगर वो कोई वीडियो देख रहे हैं और उन्हें डाउट आता है तो बेटा आप लोग कमेंट में जाकर मुझे अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली रीच आउट करूंगा, या तो अगर मुझसे समझाया गया तो मैं कमेंट में ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर वहां पर पॉसिबल नहीं हुआ, ठीक है ना, वहां पर पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं आपसे कोई कांटेक्ट नंबर या कोई आपकी फेसबुक आईडी या कुछ ऐसी आपसे कांटेक्ट इन्फो मांग लूंगा जिसके जरिए मैं आपको डाउट समझा सकूं। ठीक है, लेकिन बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हर एक टॉपिक, हर एक डाउट आपको मैं क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, ताकि आपको दोबारा इन चीजों को गो थ्रू करने की जरूरत नहीं। क्लियर स्टूडेंट? तो आज के लिए इतना ही। प्लीज बी सेफ एंड टेक केयर योर फैमिली। ओके स्टूडेंट।